बरसात का मौसम था और राखी का दिन था। टूनी चिड़िया अपने पति से बोलती है, ए जी सुनते हो, मैं अपने भाई कालू कौवे को राखी बांधने जाऊंगी। आप कहीं से इंतजाम करके लाइए। टूनी चिड़िया का पति मोलू बोलता है, अरे भाग्यवान, मैं कहाँ से इंतजाम करूं? तुम ही बताओ। मालिक ने भी आज पैसे नहीं दिए हैं, अब मैं कैसे तुम्हें बताऊं? इस पर टूनी चिड़िया बोलती है, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है, तुम जल्दी से पैसे लाओ। मुझे तो अपने भाई के घर जाना है। सभी बहनें अपने भाइयों के घर जाती हैं, क्या मैं नहीं जाऊंगी क्या? तुम कहीं से भी पैसे लेकर आओ। मोलू बोलता है, चलो अच्छा ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ और पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। तब तक तुम यहीं रहना और बच्चों को तैयार कर लो तब तक तुम। ये कहकर मोलू वहाँ से चला जाता है। मोलू जंगल के रास्ते से राजा बाज के यहाँ पहुँचता है और बोलता है, अरे मालिक साहब, आप यही है क्या? मुझे आपसे एक जरूरी काम था, क्या आप मेरा काम करेंगे? राजा बाज बोलता है, हाँ मोलू, पहले तुम बोलो तो सही, तुम्हारा क्या काम है मुझसे? मोलू बोलता है, अरे मालिक साहब, आप मुझे कुछ पैसे दे देते। वो न राखी का दिन है और मेरी पत्नी अपने मायके जाने का जिद कर रही थी। आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपका पैसा चुका दूंगा। और अगर मेरे पास पैसे नहीं हुए तो मैं आपका काम करवा दूंगा। राजा बाज बोलता है, अरे मोलू, मैं तो तुम्हें पैसे दे देता, लेकिन यार मेरे पास पैसे नहीं है। वो मैंने बहुत लोगों को पैसे दे दिया ना, इसीलिए मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं। सॉरी भाई, मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता। फिर मोलू बोलता है, अरे मालिक साहब, आप किसी तरह मेरे पैसों का जुगाड़ कर दीजिए, नहीं तो मेरी पत्नी मुझसे नाराज हो जाएगी। राजा बाज फिर से बोलता है, अरे मोलू भाई, मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद जरूर कर देता, लेकिन मेरे पास एक भी रुपया नहीं है भाई। ये सुनकर मोलू वहाँ से चला जाता है। मोलू जंगल के रास्ते से कबूतर के पास जाता है और कबूतर से बोलता है, अरे मालकिन, आप यहीं हो क्या? आपसे मुझसे एक जरूरी काम था। कबूतर बोलती है, हाँ मोलू भैया, आपको क्या जरूरी काम था? आप बताइए मुझे। मोलू बोलता है, मालकिन, वो न आज राखी का दिन है और मेरी पत्नी अपने मायके जाने का जिद कर रही थी। मेरे पास तो एक भी रुपए नहीं है, इसीलिए मैं आपसे पैसे मांगने आया था। प्लीज आप मेरा मदद कर दीजिए, नहीं तो मेरी पत्नी मुझसे नाराज हो जाएगी। कबूतर पक्षी बोलती है, अरे मोलू भाई, पैसे तो मैं आपको दे दूंगी, लेकिन कृपया आप ये बताइए, आप मेरे उधार कब तक वापस करेंगे? मोलू बोलता है, मालकिन, मैं आपके उधार जल्द ही वापस कर दूंगा। अगर मैं उधार नहीं दे पाया तो आप मुझसे काम करवा लेना। मैं आपके खेती का काम भी कर सकता हूँ मालकिन, लेकिन आज के दिन आप मेरी मदद कर दीजिए। फिर कबूतर बोलती है, ये लो तुम कुछ पैसे और ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना मेरे पैसे तुम जल्द ही वापस दे देना। फिर मोलू पैसों को लेकर वहाँ से अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर मोलू अपनी पत्नी टूनी से बोलता है, टूनी, अब तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ,
हमें निकलना चाहिए, बारिश का मौसम है, बारिश होने लगेगी तो हम यहीं फंस जाएंगे। अब तुम लोग जल्दी चलो। टूनी चिड़िया बोलती है, अरे थोड़ा रुकिए जी, मैं अभी तैयार तो हो जाऊं। मुझे तैयार होने में भी कुछ टाइम लगेंगे। और मालकिन ने आपको कितने पैसे दिए हैं? मोलू बोलता है, अरे तुम पैसों की चिंता मत करो, मालकिन ने मुझे काम भर पैसे दे दिए हैं। पहले तुम चलो, हम चलते हैं। वो दोनों पति पत्नी अपने बच्चों के साथ राखी बांधने जाने की तैयारी ही कर रहे थे, तभी जोर से बारिश होने लगती है। बारिश को देखकर सभी निराश हो जाते हैं। तो मोलू बोलता है, ये लो देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम लोग तैयार रहना और जल्दी चलने को, लेकिन तुम लोगों ने देरी कर दिया। अब ये लो देखो, बारिश तो होने लगी, अब हम कैसे जाएंगे? टूनी चिड़िया बोलती है, अरे जी, आप चिंता नहीं कीजिए, कुछ देर में बारिश जरूर बंद हो जाएगी। बारिश के बंद हो जाने के बाद हम चलेंगे, आप घबराइए नहीं। इतने में ही टूनी का बच्चा बोलता है, अरे पापा जी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्या आपके पास कुछ खाना है? पहले मुझे खाना खिला दीजिए, तब मैं अपने मामा के घर जाऊंगा। मोलू बोलता है, अरे बेटा, अब तो जोर से बारिश भी होने लगी, अब मैं कैसे बाहर जाऊंगा तुम्हारे खाने के लिए? तब तक तुम बर्दाश्त करो, हम तुम्हारे मामा के घर चलेंगे, बीच रास्ते में ही मैं तुम्हें कुछ भोजन दिलवा दूंगा और तुम खा लेना। उन सबको इतना बात करते ही बारिश बंद हो जाती है। तो कालू कौआ सभी को लेकर बाहर की तरफ जाने लगता है। कालू कौआ उड़ते हुए जा ही रहा था कि तभी बीच रास्ते में फिर से बारिश होने लगती है। बारिश को देखकर कालू कौआ अपने परिवार को लेकर एक जंगल में उतर जाता है। इस बार काफी तेज बारिश हो रही थी। मोलू बोलता है, अरे टूनी, तुम देख रही हो कितना जोर से बारिश हो रहा है। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, लग रहा है हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे क्या? टूनी चिड़िया बोलती है, अरे जी, आप ऐसा अनाप शनाप क्यों बोल रहे हैं? हम जरूर पहुंचेंगे, बारिश जल्द ही बंद हो जाएगी। हाँ, आप देखना। इतने में ही टूनी का बच्चा बोलता है, माँ, बारिश से मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है माँ, तुम मुझे कुछ और कपड़े दो। एक बच्चे की बात सुनकर दूसरा बच्चा बोलता है, हाँ माँ, मुझे भी ठंड लग रही है, भैया सही बोल रहा है, मुझे तो और जोर से ठंड लग रही है। मोलू बोलता है, अरे बच्चों, मैं क्या करूं, ठंड लग रही है तो बताओ, यहाँ हमारा घर थोड़ी ना है कि मैं तुम्हें कपड़े दे दूंगा। तुम लोगों को शांत रहना पड़ेगा और बारिश के बंद होने का इंतजार करो। बारिश बंद होगी तभी हम जाएंगे यहाँ से। और मोलू वहाँ से चला जाता है और एक पत्ता लेकर वही वापस आता है। उस पत्ते को मोलू अपने बच्चों के ऊपर छत्ता लगा देता है और बोलता है, बच्चों, अब तुम सही से रहो, देखो तुम्हारे ऊपर अब कम बारिश आएगी और तुम्हें ठंड भी नहीं लगेगी। और वो लोग बारिश बंद होने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर में बारिश भी बंद हो जाती है। तो मोलू अपने सभी परिवार को लेकर वहाँ से चला जाता। इस बार मोलू अपने परिवार के साथ अपने मंजिल तक पहुँच ही जाता है। टूनी चिड़िया अपने भाई को देखकर बोलती है, अरे कालू भैया, ये देख लीजिए, मैं तो आपके पास आ ही गई। मैंने आपके पास आने की बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन बारिश हो रही थी, इसीलिए हम सुबह नहीं आ पाए। कालू कौआ बोलता है, ठीक है मेरी बहन, कोई बात नहीं है, आखिरकार तुम आ गई ना, तुम ही तो मेरी प्यारी बहना हो।
अब जल्दी से मुझे राखी बांध दो। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे को खुशी खुशी राखी बांध देती है। फिर कालू कौवा पैसा निकालकर टूनी चिड़िया को दे देता है और बोलता है, ये लो मेरी प्यारी बहना, ये मेरा आशीर्वाद है और तुम जब मुझे याद करोगी मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। कोई भी समस्या में तुम अपने इस भाई को जरूर याद कर लेना। फिर टूनी चिड़िया और मोलू अपने परिवार को लेकर वहां से चले जाते हैं।